बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोस्केलेटन। एक्चुअली हम स्पोर्ट इन एनिमल्स वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि जो स्पोर्ट इन एनिमल्स है, इसमें जो स्केलेटन होता है वो इन्हें स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो स्केलेटन हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक एक जो हमारे पास हाइड्रोस्केलेटन होता है और एक एक्सोस्केलेटन और एक एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जो है उसका हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, आज ही ये लेक्चर सुन रहे हैं, उन्हें प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं एंडोस्केलेटन। देखिए स्टूडेंट्स, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर वाला। स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क, मतलब ढांचा होता है। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो फ्रेमवर्क होगा उसको बोलेंगे एंडोस्केलेटन। लाइक अगर हम इन केस ऑफ ह्यूमन देखें तो हमारे अंदर की तरफ है हड्डियों का ढांचा, बाहर की तरफ नहीं है। बाहर गोश्त है और अंदर एक ढांचा पाया जा रहा है जिसने हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन रखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहेंगे जो एंडोस्केलेटन है वो अंदर, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो क्या है? इट इज टफ, हार्ड, रिजिड फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है बहुत ज़्यादा सख्त, रिजिड फ्रेमवर्क होता है विच इज़ अंडरनीथ द स्किन, जो स्किन के नीचे पाया जा रहा होता है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन भी आ रहे हैं। ये डियर स्टूडेंट ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसके अलावा ये हमारे शेप को मेंटेन रखता है, जो सेल्स की शेप्स को, पूरे इंडिविजुअल की शेप को मेंटेन रखता है। कौन? एंडोस्केलेटन। अब हमारी देख रहे हैं, हमारे अंदर अगर ये हड्डियों का ढांचा ना होता, फ्रेमवर्क ना होता, एंडोस्केलेटन ना होता, जस्ट गोश्त होता, तो वो कहीं कोई इधर लटक रहा होता, कोई इधर लटक रहा होता। तो इस तरह इन्होंने देखो एक प्रॉपर शेप मेंटेन की हुई है ह्यूमंस की और हर उस ऑर्गेनिज्म की जिनके अंदर ये पाया जा रहा है। इसके अलावा जो इसका फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट। ये क्या करते हैं? मिनरल्स की स्टोरेज करते हैं। आप कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस में भी इनका रोल है। किसमें रोल है? होम्योस्टेसिस में। तो नेक्स्ट इसका जो रोल है लोकोमोशन में भी है और प्रोटेक्शन में भी है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हमारी हेल्प आउट करते हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं। प्रोटेक्शन में लाइक आप देख लें ब्रेन, अगर हमारा ह्यूमन का ब्रेन देखा जाए तो ये बहुत ही डेलिकेट एक नाजुक सी स्ट्रक्चर है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे ऊपर ये जो हड्डियों की खोपड़ी चढ़ी हुई है, ये स्कल जो है, एक्चुअली ये भी एंडोस्केलेटन के ही पार्ट्स में आ जाएगी। ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन देती है हमारे ब्रेन को। तो इस तरह ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करेंगे, हमारे पास था एंडोस्केलेटन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन देखिए कि वो होता क्या है और उसका फंक्शंस क्या क्या है। नेक्स्ट है कि एंडोस्केलेटन जो है स्टूडेंट्स 2 टिश्यूज से बने होते हैं, 2 तरह के टिश्यूज से बने होते हैं। एक ये है बोन्स, बोन्स भी एक टिश्यू है, और एक है कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन से ये मिलकर बनते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि बोन क्या होती है। जब स्टूडेंट्स बोन जो होती है इट इज टफ, बोन्स का क्या? टफ एंड हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यूज है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड है। इनको टफ और हार्ड एक्चुअली क्या चीज़ बनाती है? इनको टफ और हार्ड ये बनाती है कि इसमें कैल्शियम के साथ साथ इनके अंदर फॉस्फेट भी पाई जाती है। कैल्शियम प्लस फॉस्फेट मेक मोर हार्ड। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो इनको बहुत ज़्यादा हार्ड बना देती हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन, कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन्स। अगर हम कम्पैक्ट बोन्स की बात करते हैं पहले, जैसे स्टूडेंट्स ये वाली जो बोन है, ये वाली जो आउटसाइड में पाई जा रही होती है वो होती है कम्पैक्ट बोन। जो आउटसाइड पे पाई जाती है इसे क्या बोलते हैं? कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों होती है? क्योंकि इसके इस बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस पाए जा रहे होते हैं, ये वाली। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक बात आपने और याद रखनी है, ये इधर इस वाली जो कम्पैक्ट बोन है इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स वो नहीं होती, ब्लड वेसल्स यहाँ पर नहीं होती। और ये वाली जो बोन है, ये वाली जो इनसाइड होती है, अंदर की तरफ होती है, वो होती है स्पॉन्जी बोन्स। जैसे एक स्पंज नहीं होता उसी तरह ये होती है। ये ज़्यादा हार्ड होती है इसके निस्बत, ये स्पॉन्जी बोन होती है। स्पॉन्जी बोन जो है इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। जहाँ पर इसके अंदर क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जा रही होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जा रही होती हैं और इसके अंदर जो स्पेसीज है, इन स्पेसीज में जो है बोन मैरो पाई जा रही होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर ब्लड वेसल्स है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर इसकी जो स्पेसीज होगी उन स्पेसीज में
पाई जा रही होती है, बोन मैरो। ये स्टूडेंट्स बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? बोन मैरो का फंक्शन होता है, ये क्या करती है, जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन करती है। तो ब्लड सेल्स की क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है, ब्लड सेल्स बनवाती है कौन? बोन मैरो। तो ये था हमारे पास ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन के कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है और स्पॉन्जी बोन क्या होती है। एक बार आपको अगेन बता दूं, कॉम्पैक्ट बोन जो होती है ये हार्ड होती है, आउटर पार्ट होता है इसका बोन का, यानी कि आउटसाइड पे पाई जाती है ये। और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती या पहले बोन मैरो भी नहीं होती। और अगर हम स्पॉन्जी बोन की बात करें तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, बोन मैरो पाई जाती है। बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाना। तो नेक्स्ट है हमारे पास बोन सेल्स। There are 3 types of bone cells: osteoblast, osteocytes and osteoclast. Osteoblast जो है स्टूडेंट्स, कहीं पे भी वर्ड आता है ना ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, कहीं पे भी वर्ड आएगा ओस्टियो आपने समझ जाना कि उसका मतलब है बोन। ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, मतलब क्या? बोन बनाने वाले सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओस्टियोसाइट सेल्स, ये होते हैं मैच्योर बोन सेल्स, ये बोन्स को बना रहे हैं, ये मैच्योर करवाएंगे बोन सेल्स को। नेक्स्ट है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स होती हैं, ये बोन्स को हैं। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आपने बात याद रखनी है, जो ओस्टियोब्लास्ट होती हैं ये सेल्स जो होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लिएट। मसल सेल होंगे और मसल सेल्स के अलावा क्या है? ओस्टियोब्लास्ट। वह ये 2 तरह के सेल्स हैं जो क्या होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। ये अक्सर एमडी-कैट जो है उसमें भी पूछा जा रहा होता है, या आपने याद रखना है, ये एमडी-कैट के वाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये पूछा जा चुका है कि ओस्टियोब्लास्ट जो है वो किस तरह के सेल्स हैं? वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं। तो मसल सेल्स भी मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट की इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लाइक अगर आप बेबीज़ को देखें तो बेबी के अंदर जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो एक्चुअली वो बोन्स जो होती है वो कार्टिलेज, आप कह लें कि कार्टिलेज होते हैं। अब ये क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता वो जो कार्टिलेज होंगे उनको क्या करेंगे? जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है, बोन डिसॉल्विंग सेल्स है, उसको डिसॉल्व करेंगे। जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है वो बोन की फॉर्मेशन करेंगे, वो बोन बनवाएंगे। बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं ये वाले, वो बोन्स बनवाएंगे। तो एट एंड जो ओस्टियोसाइट सेल्स हैं उन्हीं जो वो जो बोन सेल्स बन रहे थे उनको मैच्योर कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इंडिविजुअल जो पूरा जब बन जाता है उनके सेल्स क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर बोन सेल्स बन जाते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यूज। कार्टिलेज क्या होता है? इलास्टिक होता है, लचकदार होता है। इलास्टिक होने के साथ साथ ये रिजिड भी होता है। आखिर इन्हें भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ना, कि ये भी प्रोटेक्ट रहे, ये भी ऐसा ना हो कि थोड़ा सा किसी ने ऐसा थोड़ा सा वजन दिया तो ये टूट जाए। तो इसलिए ये भी थोड़ी सी रिजिड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, रिजिड एंड कनेक्टिव टिश्यूज है। बट ये आपने याद रखना है कि ये जो होते हैं कार्टिलेज होते हैं सॉफ्टर देन बोन्स। बोन्स की निस्बत ये तब भी सॉफ्ट ही होंगे। तो स्टूडेंट इन कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? जिस तरह ये ओस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स, इसी तरह कॉन्ड्रोसाइट होते हैं मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के क्या होते हैं? मैच्योर सेल्स होते हैं। तो स्टूडेंट इनके ना जहाँ पर बाई की तरफ के इसने अपने ऊपर ना कोलेजन चढ़ाया होता है, कोलेजन फाइबर। इसी तरह ये जो उसके अलावा ये ना ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट सेल्स की बात करें, लाइक ये आपके पास ओस्टियोसाइट्स के सेल्स है, ये भी अपने ऊपर जो है ना इस तरह से कोलेजन फाइबर्स को चढ़ाए होते हैं। इसके इर्द गिर्द सराउंड क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स को। कोलेजन फाइबर्स क्या करता है? इनको और ज़्यादा हार्ड बनाता है। ये दोनों सेल्स जो हैं ये क्या हैं? लिविंग सेल्स हैं, बोन सेल्स एंड कार्टिलेज सेल्स। बट इनके ऊपर जो एक कवरिंग सी चढ़ रही है वो है कोलेजन फाइबर्स की, वो नॉन लिविंग होती हैं, वो इनको क्या बना देते हैं? हार्ड बना देते हैं। तो इसी तरह इसके ऊपर भी जो ओस्टियोसाइट सेल्स है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसके सराउंडिंग। अगर कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करें, एक्चुअली जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, जो ओस्टियोसाइट्स है, ये खुद ही सिक्रिएट करते हैं, ये इसको भी खुद सिक्रिएट करते हैं। ये कोलेजन है, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया ना, ये कोलेजन है। ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं इसको ओस्टियोसाइट ने कुछ क्रिएट किया है, जो इसको क्या करते हैं? हार्ड बना देते हैं। बट यहाँ पर स्टूडेंट एक आवाज़ याद रखते हैं, देयर आर नो ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। किस तरह इसके अंदर पाई जा रही थी? बोन के, हमने स्पॉन्जी बोन में कहा कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स है। इट्स मीन ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड की सप्लाई जो है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं है। ब्लड कैपिलरीज नहीं है तो इट्स मीन बोन मैरो भी ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन अराइज होता
ये ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे करती हैं? अगर इनके अंदर ब्लड वेसल्स ही नहीं है जिसका काम ही क्या था ऑक्सीजन की सप्लाई करवाना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गए कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कोई ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना ब्लड कैपिलरीज है ना बोन मैरो है, जब ब्लड कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करवा पाएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करवाएगा? सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगी? ऑक्सीजन की सप्लाई होगी यहाँ पर। तो अगर हम नेक्स्ट इसकी टाइप्स की बात करते हैं कार्टिलेज की, तो डियर स्टूडेंट्स कार्टिलेज की भी 2 टाइप्स है। कार्टिलेज की कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। एक है हायलिन कार्टिलेज, हायलिन, और एक है इलास्टिक। इसमें कितने हैं? 2 टाइप्स होती हैं कार्टिलेज की, हायलिन एंड इलास्टिक कार्टिलेज। अगर हम ये स्टूडेंट्स हायलिन की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के एंड पे होता है, लाइक जैसे ये एक बोन है हमारे पास, इस तरह से लॉन्ग बोन है, इसके यहाँ पर एंड पे पाया जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह, यहाँ पर इस तरह ये हायलिन कहाँ पे पाया जाएगा? एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन्स के एंड पे ये पाया जा रहा होता है। ये लोग क्या करता है? बोन्स को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। नेक्स्ट और ये इसके अलावा जो पाया जा रहा होता है जॉइंट्स पे, जॉइंट्स के एंड पे पाया जा रहा होता है। स्पेशली जॉइंट्स का नेम है साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, ये वहां पे पाया जा रहा होता है। तो इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है। जब पहले देख लेते हैं कि रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है किसको? बोन को। इट प्रोटेक्ट्स द बोन। आपने देखा कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये देखो इस तरह ये कार्टिलेज चढ़ा हुआ है लॉन्ग बोन्स के ऊपर, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है बोन को। हमने काम इसका क्या देखा है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट्स पे ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और बोन को प्रोटेक्ट करता है। ये स्टूडेंट्स अगर बोन्स के एंड पे क्या ये ना हो, कार्टिलेज ना हो, तो देन क्या होगी? जब बोन्स आपस में टकराएगी, टच भी करेगी ना थोड़ा सा, तो हमें सिवियर पेन फील होगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमें पेन से भी जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हायलिन की, इसके अलावा आपने याद रखना कि कार्टिलेज है ये हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है, लाइक ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, ये वर्टेब्रल कॉलम की जो डिस्क है इस तरह से, ये जो वर्टेब्रल कॉलम की डिस्क है एक्चुअली इनमें भी क्या पाया जा रहा होता है? कार्टिलेज पाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आप यूँ कह लेंगे जिसकी वजह से इनके अंदर इलास्टिसिटी आती है, ये भी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज पाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। अगर हम इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये बहुत ज़्यादा लचकदार होता है। कैसे? एक तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? कोलेजन पाया जा रहा है। कोलेजन के साथ साथ इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। इलास्टिक फाइबर्स, ये इलास्टिक फाइबर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं कौन? इलास्टिक फाइबर्स। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये पाए जाते हैं एट पिन्ना पे पाए जा रहे होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पिन्ना पे। पिन्ना क्या है? ये हमारे कान का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो फ्रंट हमें नजर आ रहा होता है हमारे ईयर्स का, वो होता है पिन्ना। लाइक ये हमारा ईयर्स है जो इस तरह से, हमारे ईयर का ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, ये यहाँ पर क्या पाया जा रहा होता है? इलास्टिक फाइबर पाया जा रहा होता है, जो कह रहे हैं इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। इसके अलावा इसकी लोकेशन देखें, इसके अलावा ये पाया जाता है एपिग्लॉटिस पे, एपिग्लॉटिस
ब्लड टेस्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर एंडोस्केलेटन के बारे में। उसमें हमने देखा कि ये 2 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, एक बोन के और एक कार्टिलेज के। हमने बोन्स के भी टाइप्स और सेल्स को डिस्कस किया, इसी की तरह हमने कार्टिलेज के टाइप्स को भी डिस्कस किया है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह कल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।